जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग यानी भाग 15 में हम लोगों ने देखा था कि हनुमान जी काफ़ी समझाते हैं रावण को कि तुम सीता माता को लौटा दो राम के पास, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु बहुत निकट है। लेकिन रावण उसे मजाक उड़ा देता है हनुमान जी का और बोलता है कि तुम्हारी मृत्यु आई है और तुम मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हो। देखो, मुझे वानर एक मिला है गुरु के समान, ऐसा करके काफ़ी मजाक उड़ाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। अभी रावण और हनुमान जी के बीच काफ़ी बातचीत हो रही है उनके रावण के सभा में। उसके बाद का चौपाई है, सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। अर्थात हनुमान जी के बात को सुनकर बहुत कुपित, बहुत गुस्सा होता है रावण और बोलता है, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर रहे लेते हो। वो अपने सेना के जवानों को बोलता है, सैनिकों को, कि तुम इतना बोल रहा है इसका प्राण हर लिया जाए। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़ते हैं। उसी समय अपने मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचते हैं। रावण को हनुमान जी का बात अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो मारने के लिए बोलता है। तभी हनुमान जी को जैसे ही मारने के लिए दौड़ते हैं राक्षस, मंत्रियों के साथ वहां विभीषण जी का आगमन होता है। अब देखिए क्या होता है। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारी अदूता, आन दंड कछु करिया गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर, यानी विभीषण आते हैं तो सिर नवाकर बहुत ही विनय के साथ रावण को कहते हैं कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। क्योंकि हनुमान जी को मारने का जब बात होता है तो ये जो विभीषण थे वो बोलते हैं, नीति का बात बताते हैं कि नहीं, इन्हें मारना उचित नहीं है, क्योंकि दूत को मारना अच्छा नहीं रहता है, ये नियम के विरुद्ध है। तो वो समझाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, विभीषण जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सभी लोगों ने उनका सलाह को उत्तम बताया। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठैया बंदर। यह सुनते ही रावण हंस कर बोला, अच्छा तो बंदर का अंग भंग करो और लौटा कर भेज दिया जाए। बोलते अच्छा, जब ऐसा बात है मारा नहीं जा सकता है तो इसका अंग भंग कर दो। अंग भंग का अर्थ होता है इसके हाथ पैर नाक मुंह कोई भी ऐसा शरीर का भाग काट दो, जिससे कि ये कटा हुआ शरीर का भाग लेकर अपने मालिक के पास जाएगा तो और मजा आएगा और उसे एहसास होगा। मतलब मजाक उड़ाने का कोशिश कर रहे हैं ये। इसके बाद का दोहा देखिएगा, कपि के ममता पूछ पर सबही, नहीं इस तरह नहीं होता है दोस्तों। कपि के ममता पूछ पर सबही, कहू समझाई, तेल बोरी पट बांधी, पुनि पावक देहु लगाई। अर्थात मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबाकर उसे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दिया जाए। अब ऐसा होता है कि वहाँ सभा में रावण बोलता है कि मैं समझता हूँ कि पूछ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है बंदर को, इसका पूछ ही जला दिया जाए तेल में लपेट कर और आग लगा दिया जाए। मतलब उनका पूछ को जलाने का तरकीब बताता है रावण। उसके बाद देखिएगा अगला जो चौपाई है, पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ नीज नाथ ही लाई आयही, जिनके किन्हसी बहुत बड़ाई, देखऊँ मैं तिन्ह
कै प्रभुताई। रावण बोलता है जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ यानी अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनका इसने बहुत बड़ाई किया है। मैं जरा उसकी प्रभुता और सामर्थ्य को भी देखूंगा। वो बोलते हैं कि जला हुआ पूंछ लेकर, जब रावण बोलता है कि जला हुआ पूंछ लेकर जब ये हनुमान जाएगा, बंदर जाएगा अपने स्वामी के पास, तो मैं इसके स्वामी को भी देख लूँगा, बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा बोलता है रावण। उसके बाद होता है वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराने लगते हैं और मन ही मन बोलते हैं मैं जान गया हूँ सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। वो बोलती है मैं जान गया हूँ सरस्वती जी ही ने उन्हें ऐसी बुद्धि दी है। और रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगते हैं। यानी कि हनुमान जी समझ जाते हैं कि ईश्वर क्या चाह रहे हैं। वो सोचते हैं कि पूंछ में आग लगाने का बात होगा तभी तो लंका को मैं जला पाऊंगा, ऐसा हनुमान जी सोचते हैं। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, रहाना नगर बसत धृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्ह किन्ह कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारही चरण करही बहुहासी। अर्थात पूंछ लपेटने में इतना कपड़ा और तेल घी लग गया कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। एक्चुअल में हनुमान जी अपना शरीर का साइज तो वैसे ही रखते हैं लेकिन पूंछ का साइज बहुत बढ़ा देते हैं, जिसको लपेटते लपेटते लंका का सारा कपड़ा खत्म होने लगता है, कम पड़ने लगता है। तेल और घी भी उसमें लपेटा जा रहा था ताकि आग लगे और तेल और घी भी वहाँ कम होने लगता है। हनुमान जी ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गया। नगरवासी तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। अब लंका के जितने भी राक्षस थे, जब सबको प्रजा को और राक्षसों को पता चलता है कि हनुमान के बंदर के पूंछ को आग लगाया जाने वाला है, तो वे सभी हंसने और हनुमान को ठोकर मारते हैं पैर से और काफ़ी हंसी और मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। काफ़ी मज़ा आता है और ये सबको हनुमान जी भी काफ़ी आनंद के साथ आनंद उठाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था उन लोगों के साथ। आगे का देखिएगा चौपाई क्या है। नींबू की चढ़े वो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों में जाकर चढ़े, उनको देखकर राक्षसियों की स्त्रियां भयभीत हो गई। अब हनुमान जी बंधन से निकल जाते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही बंधन में बंधे हुए थे। वो सब चीज़ को तोड़ देते हैं जिससे बांधा गया था और अटारियों पर, बड़े बड़े अटारियों पर चढ़ जाते हैं। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां काफ़ी डर जाती है और भयभीत हो जाती है। उसके बाद दोहा है, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मारुति 49, अटाहस करी गरजा कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। तेज हवा में प्रभु के कृपा से हवा भी बहुत अत्यंत वेग से चलने लगा और हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। इतना बड़ा हो गए, आकाश में के लमसम उतने बड़े हो गए। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अर्थात इसका अर्थ है मित्रों कि देह बड़ा विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीला है। उनका शरीर बहुत बड़ा विशाल है लेकिन फुर्तीला, बहुत एक्टिव है,
फुर्तीला हैं पूरे, वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। उन्होंने बड़ा रूप धारण करके चारों तरफ लंका के बड़े बड़े बिल्डिंगों में, महलों में आग लगा दिया, जिससे भयंकर लपटें बढ़ रही थी। तो ये था आज का वीडियो मित्रों। अब मिलते हैं आगे का वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।